पता कि देश कब आजाद हुआ, जिनको ये नहीं पता कि देश का इतिहास क्या है, तो मैं उसकी बात क्यों करूं? वो क्या है? तो देशभक्त बताती हैं। कौन देशभक्त? तो उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही कहा था, याद है आपको? आप देख लें रिकॉर्ड निकाल के। इंसान को भगवान मत बनो, भगवान जो कुदरत है। सारे लोग बोलते हैं, आप ही जानते हो कौन बोलते हैं, मैं क्यों बोलूं, सारे जानते हैं। अब तो पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में चर्चा की बैल बुद्धि कौन है, पूरे देश में चर्चा, सबको पता है। जैसे ना बालक बुद्धि कोई चर्चा नहीं है, इंटेलिजेंट। कांग्रेस को क्या चुल है कि हमेशा कंगना रनौत के आप लोग पीछे पड़े रहते हैं? कांग्रेस से कभी पड़ी नहीं पीछे, ना कहा कांग्रेस। आप गलत सवाल ही मत। कांग्रेस के कार्यकर्ता कंगना के। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, लेकिन कंगना क्या है? क्या है? सांसद है। अच्छा, तो तब ने आप वो नहीं कहा जब कंगना जी की पिक्चर आई थी तेजस, याद है आपको? तेजस पिक्चर आई थी ना? आई थी। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि तेजस पिक्चर देखो, और जितनी तेजस पिक्चर तेजी से आई उतनी तेजी से डिब्बे में बंद हो गई। और कंगना जी ने ये कहा था कि 140 करोड़ देश के लोग गद्दार हैं। बताइए कहाँ बोल दिया? अच्छा, बोला नहीं था जब उनकी पिक्चर आई थी, फेल हो गई थी, डिब्बे में चली गई थी जल्दी। जितनी तेजस पिक्चर का, तेजस पिक्चर देखो, उतनी जितनी तेजी से आई उतनी समझ नहीं है लोगों को फिल्म कैसी। कंगना जी को समझ नहीं। मैं तो ये कहूंगा, देखो हम तो देखो एक महिला है, सांसद है, मैं अपमान नहीं करना चाहता, हमारे राहुल जी ने कहा, लेकिन आप जब कंगना जी की बात करेंगे, जिनको ये नहीं पता कि देश कब आजाद हुआ, जिनको ये नहीं पता कि देश का इतिहास क्या है, तो मैं उसकी बात क्यों करूं? वो क्या है? तो देशभक्त बताती हैं। कौन देशभक्त? तो उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को देशद्रोही कहा था, याद है आप देख लें रिकॉर्ड निकाल के, गूगल देखिएगा। तेजस पिक्चर के कमेंट्स में यही कंगना जी ने कहा था कि देश के लोग 140 करोड़ लोग गद्दार हैं। मेरी पिक्चर आप विरोध करते रहिए, मूवी आ रहे हैं ना, कांग्रेस का पोल खोल देंगे। मैं तो देखूंगा ही नहीं। आप मत देखिए। तो मुझे क्या लेना है पिक्चरों से? तो कांग्रेस का। अरे मैं राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मैं तो लोगों की मदद करूंगा। मैं पिक्चर क्यों देखूंगा? मलिक साहब, झांसी की रानी का विरोध करेंगे क्या आप? देखिए, आप ये बात मेरे से मत करना। झांसी जी रानी कहाँ और ये कहाँ? ऐसे रानी है? अरे छोड़िए, झांसी की रानी बना रहे हैं आप इनको। झांसी की रानी को इनसे मिला रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? उनका कहाँ रुतबा, इनका कहाँ, क्या बात कर रहे हो? आज की झांसी की रानी, कोई आज की झांसी रानी नहीं। बातें करते हो फालतू की बातें करने में आप लोग पता नहीं बीमार है, आपको क्या मिलता है? कहाँ झांसी की रानी, कहाँ ये क्या बात कर? जिसको इतिहास ही नहीं पता देश का, आप उसको ये बता रहे हैं। वो इतिहास के लिए लड़ी, लोगों की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, शहीद हो गई, ये देश के लोगों को गद्दार कहती हैं? आप क्या बात कर रहे हो? जिनको इतिहास है, देश के लोगों को आने गद्दार पिक्चर के लिए। पहले लोगों की जैसे पुरानी जितनी हीरोइनें होती थी, नरगिस दत्त ले लो, मीना कुमारी, माला सिन्हा, कितनी पुरानी हीरोइन, विजंती में कितनी लोग आई थी, वो सब पिक्चरों की फ्लॉप होती थी, लेकिन लोगों को गद्दार कभी नहीं कहा। संघर्ष किया उन्होंने, कामयाबी हासिल की, कई अवार्ड लिए। कितने किस पार्टी ने लूटा उसको सब दिखाने का काम करती हैं। मेरी एक बात सुन लो आप, कंगना जी की बात मेरे से मत करिए, मैं कमेंट्स करना ही नहीं चाहता। जिसको इतिहास नहीं पता आप बार बार ले आते हो, बार बार उनको ले आते हो, क्यों अपने सोशल मीडिया पे उसको इतिहास की जानकारी नहीं है बाबा, नहीं है उसको इतिहास की जानकारी। कह रही है कि मुझसे मिलने के लिए आओ तो आधार कार्ड लेके आना। लोगों से वोट लेने क्यों गई? किस लिए गई वोट लेने? वोट क्यों मांगा लोगों से? आप लोगों को कह रही कि मैं आधार कार्ड लाओ, ये है देश प्रेम? अपने देश के लोगों को ये कह रही है कि आप आधार कार्ड लेके आओ? वोट दिया लोगों ने पूछा तुम्हारा आधार कार्ड है कि नहीं है, तुम्हें इतिहास नहीं पता देश का, हम तुम्हें वोट क्यों दें? किस लिए वोट दें? क्या किया क्षेत्र के लिए तुमने? तुम तो यहाँ से भाग गई थी, किस लिए? लोगों ने मांगा, किस लिए आधार कार्ड मांग रही है? ये है देश प्रेम। जिन्होंने वोट दे के इनको संसद में भेजा, उसको कह रही है आधार कार्ड लाओ, अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन को, लोगों को कि मैं कार्ड लेके आओ। वाह भाई वाह, कमाल है, कमाल है यार, तुम्हारी तो कमाल है। तुम्हारे तो व्यूज की मैं कमाल करता हूँ, तुम ऐसी बातें करते हो। अरे यार सच बोला करो, सच बोलो, क्यों झूठ के पीछे भागते हो? सच के पीछे भागो, ये ठीक है? अच्छा आप मुझे बताइए, आप मेरे से सवाल कर रहे हो, कंगना का आधार कार्ड मांगना क्या वाजिब है? सही है ना, ऐसे आप कह रहे सही है? सही है आप कह रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है फिर? सही है तो आप फिर पत्रकार नहीं हो। वो अपने सेफ्टी के लिए ये आप पत्रकार नहीं हो फिर, समझ गए? आपसे देश से लोगों राहुल गांधी से बिना अपॉइंटमेंट के लोग मिल जाते हैं क्या? मिलते हैं बिल्कुल। अरे आप इतना झाल बजा, आप अपॉइंटमेंट की बात मत करिए, आधार कार्ड की बात करिए। सुनिए, श्री राजीव गांधी थे ना देश के प्रधानमंत्री, तो सबको मिलते थे 10 जनपद पे, हर स्टेट के हर राज्य के लोगों को मिलते थे। मोदी जी मिले कहीं? सुना लो पूरी बात, आपने सुना मेरी बात, पहले पूरी सुना करो।
मोदी जी मिले किसी को 10 साल में? आप चाहते मिले? हो मोदी जी का किसी राज्य के लोगों से मिले? क्या? मिले? राजीव गांधी मिलते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी मिलती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिलते थे, अभी राहुल गांधी मिलते हैं। मोदी जी मिले किसी से? मुलाकात हुई राहुल जी की? आप लोक कल्याण मार्ग कभी गए मिलने? गए हो? आपने कोई रास्ता भी नहीं पता होगा वहां का तो। अरे आप लोग इतना खुश होते हैं जब कंगना को थप्पड़ पड़ जाता है, काहे खुश होते हैं इतना? देखिए ऐसा सुनिए, मेरी बात सुनिए, किसी की माँ के बारे में कोई अगर गलत शब्द कहेगा, हर किसी को दुख होगा, हर किसी को दुख होगा। सबकी माँ, देखिए सबकी माँ को अपनी माँ समझिए, क्योंकि हम भी एक माँ के जन्म लिया है, कोख से जन्म लिया है, तो माँ के अपमान करना ये बहुत बड़ी बात अरे उनको किसी ने बता दिया होगा, उन्होंने बोल अच्छा, दिया ऐसा। अरे कैसी बातें करते हो आप यार, किसी का माँ का अपमान करना ये अच्छा है? अच्छा इसको बोलेंगे आप? किसी का अपमान करो, वो भी किसानों की, देश में जो किसानों की पत्नी या किसानों की माँ कानून बैठी है। व्यवस्था है या नहीं देश में? थप्पड़ मार दोगे ऐसे? अच्छा, कानून व्यवस्था, वो कानून व्यवस्था का पालन करेंगी? कानून व्यवस्था है तो जो मर्जी किसी को बोलो, अपशब्द बोलो, हैं? किसानों की माँ को बोलो कि 200 रुपए 200 रुपए को बोलोगे, हैं? माँ का अपमान करोगे, किसी की माँ का 100 और 200 रुपए की कीमत लगाओगे आप? ये कानून हाथ में लेना कौन सिखा दिया? कौन सा कानून का हाथ में लिया? वो तो ड्यूटी पे थी, उन्हें मैंने तो देखा नहीं, ड्यूटी पे थी, उसने ड्यूटी की अपनी। सुन लीजिए मेरी बात पूरी, बीच में बोलना मत। सांसद सुनो, उसने ड्यूटी की कि आप यहाँ फोन रखिए, अपना बैग रखिए और इससे निकालिए आपसे, उसके बाद थप्पड़ हैं? मार दिए। क्यों थप्पड़? मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। अरे पूरा गाल मैंने लाल देखा? हुआ हुआ था। अरे मैंने क्या देखा? मैंने तो देखा नहीं। मीडिया में क्यों चल रहा था? मुझे क्या पता, मैंने तो देखा नहीं। लेकिन किसी की माँ का अपमान करना, ये इसकी मैं निंदा करता अरे आपको माँ दिख रहा है, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ बनेंगी। हूँ। अच्छा, अब जुबान में लगवा पड़ जाता अच्छा, है क्या? तो उसको उनको आता, उनको नहीं आता, उसको याद नहीं आया कि मैं किसी की माँ के लिए क्या बोल रही हूँ, क्या जबान से मैं क्या बोल रही हूँ? तब नहीं उनको नजर आया है? उनको नहीं कि मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, ये शब्द मुझे बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए? वो तो अभिनेत्री मानती है कि अभिनेत्री कोई फिल्म के डायलॉग थोड़ी है। किसानों की माँ बैठी है धरने पे, देश की आन बान शान है जो किसान, जो हमारे लिए पेट भरते हैं। आन बान शान कंगना है। अरे मैं तो नहीं मानता जी, आन बान शान किसान है, देश के किसान हमारी आन बान शान किसान है, देश का किसान है जो हमारा पेट भरता है। देश का किसान भगवान बोलूंगा, भगवान बोलूंगा किसान को मैं, समझिए उसकी तो वो भी तो देश को मनोरंजन। अरे छोड़िए मनोरंजन, हमें अपने देख मनोरंजन करते रहे अपना पार्टी, हमें कोई ऐसी मनोरंजन नहीं चाहिए। हमें ये जिसने आधार कार्ड मांगा गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। एक सांसद अपने वोटर को के तू मेरे पास मिलने के लिए आधार कार्ड ला, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, बस कड़ी निंदा करता हूँ। बाकी हमारे देखिए, बाकी मेरे राहुल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी महिला का हमने अपमान नहीं करना, तो हम उस बात पे फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। राहुल जी जो हमें मंत्र दिया है, डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा, इसका हम राहुल जी भी डरते हैं कंगना से संसद में। देखिए, हम फिर आप गलत बात करोगे, मेरे नेता के लिए ऐसे मत बोलना, मैं आपको बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ आपको मैं। राहुल जी ने आपको मैं बता रहा हूँ ना, राहुल जी में है दम, जो मोदी से आंख मिला के बात करते हैं, किसी में दम नहीं। मोदी जी में दम नहीं है, किसी में दम नहीं राहुल जी से सामना कर सके, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में दम नहीं, किसी आरएसएस के नेता में दम नहीं कि राहुल जी के सामने होकर बात कर सके। से दबते थे, कंगना से दबेंगे? कोई नहीं, राहुल जी किसी से दबने वाला नहीं, राहुल जी से मोदी जी भी दबने, सारे डर गए। राहुल जी का मंत्र है ना, आज देश एक्चुअली आपकी बात को तो मैं जवाब नहीं दूंगा, फालतू की बातें, उल्टी सीधी बातें करना, लॉजिक की बात करो मेरे से, पप्पू ना है वो, मेरे से लॉजिक बात करो। पप्पू ना है वो। आप उसको बोलो, बैल बुद्धि से पूछो, बात करो बैल बुद्धि से जाके, देवता बोलो है तुम्हारे में हिम्मत? है वो। अरे बोलो बैल बुद्धि, शर्म करो यार, आप शर्म करो। आप किस भगवान को मानते हो, किसको मानते हो? छोड़िए अपना बताइए। अरे अपना बताओ ना, छोड़िए ना, किसको मानते हो? बैल बुद्धि को मत करो, समझ गए? इंसान को भगवान मत बोलो, भगवान को देता है। सारे लोग बोलते हैं, आप ही जानते हो कौन बोलते हैं, मैं क्यों बोलूं, सारे जानते हैं। अब तो पूरे देश में 140 करोड़ लोगों में चर्चा की बैल बुद्धि कौन है, पूरे देश में चर्चा, सबको पता है। जैसे ना बालक बुद्धि कोई चर्चा नहीं है, इंटेलिजेंट एमफिल, एक के पास डिग्री फर्जी, ओबीसी फर्जी, एक एमफिल राहुल गांधी है। याद रखना इस बात को, राहुल से डरते हैं, उन्होंने हमें मंत्र सिखा दिया पूरी तरह से। मेरे जो दिल्ली के अध्यक्ष है ना देवेंद्र यादव जी, उन्होंने भी कहा मलिक जी हमने आपको काम सौंप दिया, हमने जो राहुल जी का नारा है ना, डरो मत, आपको भी मैं कह रहा हूँ, डरो मत, डराओ मत, अबे मुद्रा। राहुल गांधी जिंदाबाद।